बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन, कई टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई एंट्रेंस एग्जाम में देखोगे कई तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगर एक बार क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो सभी क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में आराम से कर सकते हो। तो पहला चीज ये ध्यान देने की जरूरत है कि साइन 1/x, यहाँ कास नहीं रहेगा बच्चों, साइन ही एग्जाम में रखेगा, ये चीज ध्यान देना। ठीक है, साइन के आगे क्या है इसका ट्रिक ध्यान देना, जो मैं पहले से ही समझाते चल रहा हूं। साइन के आगे कुछ नहीं है। ठीक है, जब साइन के आगे कुछ भी नहीं रहता तो पहले इसको समझ लो लिमिट क्या आता है। इसका मतलब होता है 0 प्लस और इसका मतलब होता है 0 माइनस। यहाँ 0 पे बच्चों लिमिट क्या आ चुकी है, 0 आ चुकी है। अब यहाँ पे देखेंगे लिमिट हमको क्या मिला, साइन 1/0 क्या मिलने वाला है बच्चों, साइन इनफाइनाइट। और साइन इनफाइनाइट की वैल्यू बच्चों कहां से कहां ऑसिलेट करती है, -1 से 1। साइन इनफाइनाइट का मान कहां से कहां होता है, -1 से 1। ठीक है, क्लोज इंटरवल -1 से 1। अब यहां पे देख रहे हैं कि इंटरवल आ गया। ठीक है, इंटरवल में लिमिट आ गया। ठीक है, जबकि 0 पे क्या मिला है, 0 मिला है, तो 1 भी आ सकता है, -1 भाई आ सकता है, 0 भी आ सकता है। तो इसमें हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये लिमिट क्या हो जाता है मेरे लिए, डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट, ये ध्यान देना बच्चों, ये लिमिट क्या हो जाता है, डज नॉट एग्जिस्ट। इसको याद रखना, ये लिमिट क्या हो जाता है, डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो सेकेंड टाइप पे बच्चों क्वेश्चन पे आते हैं, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे हम लोग देखेंगे बच्चों कंटिन्यूटी, fx = x sin 1/x। अब x पावर अभी क्या था, 0 था बच्चों, पावर x के पावर क्या था, 0 था। लेकिन जैसे ही x के पावर 1 आ जाएगा, तो x के पावर 1 आ जाएगा, तो एग्जाम में बहुत कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को दिखा दे रहा हूं, लेकिन आगे जो क्वेश्चन इस पे आने वाला है बिल्कुल ही एग्जाम में कैलकुलेशन मत करना, क्योंकि एग्जाम में तुमको ऑब्जेक्टिव एग्जाम आंसर देना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन रहेंगे, वहां आराम से रिजल्ट दे लोगे। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूं, लेकिन आगे जैसे ही पावर 1 के बाद पावर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ 1 है तो 1/2 होगा तो क्या होगा। ठीक है, जो 1 पे होगा वही 1/2 पे भी होगा, ये चीजें ध्यान देना बच्चों। अब यहां ध्यान दो, अब इसका लिमिट निकालने अगर हम लोग चलेंगे, साइन 1/x बच्चों, साइन 1/x, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x, साइन 1/x 1/x। अब यहां कुछ बच्चे गलती क्या करने वाले हैं कि वो सिमेट्री रूल तुरंत लगा देंगे, लेकिन सिमेट्री रूल लगाते ही उनको जो है रिजल्ट सोचेंगे कि इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट आ गया। लेकिन सिमेट्री रूल के लिए मस्ट है कि क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट, या लिमिट क्या होना चाहिए बच्चों, 0 अपान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लिमिट इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट या 0/0। अगर ये नहीं रहा तो हम लोग जो है सिमेट्री रूल को नहीं लगा सकते। तो पहली चीज बच्चे ये ध्यान देना, तो पहला ये चीज कंडीशन याद रहे। लेकिन जैसे ही यहां रखोगे तो यहां देखोगे बच्चों साइन को क्या मिल गया, 1/0 क्या मिल गया, इनफाइनाइट, और नीचे भी बच्चों क्या आ गया, इनफाइनाइट। लेकिन साइन इनफाइनाइट की वैल्यू कहां से कहां ऑसिलेट करती, -1 से 1। साइन इनफाइनाइट की वैल्यू कहां से कहां काम करती, -1 से 1। और यहां पे बच्चों क्या है, नीचे इनफाइनाइट, इसमें डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है, 0। रिजल्ट क्या मिलने वाला है, 0। ठीक है, तो ये कंटीन्यूअस तो है, कंटीन्यूअस तो है बच्चों, लेकिन आगे जैसे ही बढ़ेंगे, जैसे ही अगर फिर डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी का मतलब इसको क्या करना चाहोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। जैसे ही डिफरेंशिएशन करोगे तो पावर एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। के लिए ये मस्ट, कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी हो सकता है जब उसका पावर क्या हो, 1 से ज्यादा हो। क्या हो बच्चों, 1 से, क्योंकि किसी फंक्शन को क्वेश्चन पे बच्चों आते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, अभी हमने पीछे देखा जो है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन सेम प्रीवियस अगर कांसेप्ट क्लियर है बच्चों तो हम लोग को एक क्वेश्चन लगाने में थोड़ा भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि पावर ये बोल रहा है x के पावर n sin 1/x, x नॉट इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0 पे क्या मिला है बच्चों, 0 मिला है। फाइंड करना है बच्चों, फाइंड इंटरवल ऑफ m कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस तो हो लेकिन डिफरेंशिएबल ना हो। ठीक है, वो n की वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें कंटिन्यूटी तो हो लेकिन डिफरेंशियबिलिटी ना हो। अभी हमने 3 क्वेश्चन पीछे बच्चों कराया कि कंटिन्यूअस तो हो लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर x के पावर सिर्फ 0 रहे तो ये तो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा ना तो डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे ही x के पावर 0 से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, 1/2 आ जाए, 1 आ जाए बच्चों, तो कंटिन्यूअस तो होगा लेकिन क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर हमको चाहिए कि डिफरेंशिएबल ना हो, इसके लिए मस्ट है कि x के पावर जो है 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए।
बच्चों क्या फाइंड करना था, x इक्वल टू 0 पे क्या मिला हुआ है, 0। इसमें बच्चों को ध्यान देना कॉन्टिन्यूअस तो है, फाइंड द इंटरवल ऑफ m ऑफ n कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, मतलब कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल बच्चों दोनों होना चाहिए। अगर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है तो मस्ट है कि x के पावर क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा, 1 नहीं, 1 पे क्लोज ब्रैकेट बिल्कुल नहीं लगाना, नहीं तो तुरंत आंसर गलत हो जाएगा। 1 से बड़ा मतलब कौन सा ब्रैकेट लगेगा, ओपन इंटरवल, 1 से कहां, इनफाइनाइट की तरफ। कौन सा ऑप्शन लगेगा बच्चों, डी ऑप्शन करेक्ट, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। ये जो क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट थे, हमने 4 क्वेश्चन बताया। इस पे जैसे ही पावर और बढ़ता जाएगा एक्स क्यूब एक्स के पावर 4, वो कंटिन्यूअस डिफरेंस, जैसे ही एक्स स्क्वायर के बाद जाएगा तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होना स्टार्ट हो जाएगा, 1 से बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर बच्चे कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम में जाते समय ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इस पे देखेंगे हर साल जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, हर टाइप से क्वेश्चन घुमा के किया गया है। ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन इसमें देखते हम लोग चलेंगे। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन डिसकंटिन्यूटी का लगाना है तो हमने बताया कि कितने तरीके से डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। कोई भी फंक्शन अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो भी क्या है बताओ, कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कोई फंक्शन नॉट डिफाइंड, तो वो भी क्या है बताओ, ये लिमिट के सेंस में वो भी क्या है, उस पॉइंट पे भी हमारा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो डिनोमिनेटर में बच्चों क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान देना, कुछ बच्चे ध्यान दो, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें पूछा गया इस टाइप के क्वेश्चन में डिसकंटिन्यूअस एट ओनली 1 पॉइंट, डिसकंटिन्यूअस एट 2 पॉइंट, डिसकंटिन्यूअस एट 3 पॉइंट, और फोर्थ ऑप्शन दिया है बच्चों नन ऑफ दीज। अब इसमें बच्चे जल्दीबाजी में क्या करने वाले हैं कि x यहां से कॉमन ले लेंगे। जैसे ही x कॉमन ले लेंगे क्या मिलेगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर से नीचे क्या कर देंगे, काट देंगे, बचेगा 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स मतलब डिनोमिनेटर में क्या नहीं होता, 0 नहीं होता। और जैसे ही मतलब एक पॉइंट है, सिर्फ एक ही पॉइंट है जो फंक्शन को क्या करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट कर देगा, नॉट डिफाइन कर देगा। वो पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 0, और तुरंत जो है गलत आंसर लगा के चले आएंगे एग्जाम में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का आंसर देते समय बच्चों ध्यान देना, जो फंक्शन जिस फॉर्म में है उसको डिस्टर्ब ना करो बिल्कुल, अगर इसको बिल्कुल ही डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक ऐसे क्वेश्चन को देते समय आंसर बच्चे एकदम ध्यान देंगे, हमने डोमेन में बताया है कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर देते समय अगर 2 रखोगे तभी बच्चों x इक्वल टू 2 पे भी क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0। x इक्वल टू -2 भी रख के चेक कर लो, -2 भी बच्चों यहाँ पे 2 रखोगे तभी डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब -2 रखोगे तभी बच्चों क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x इक्वल टू 0 पे भी डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 3 पॉइंट ऐसे पॉइंट है जहां पे डिनोमिनेटर क्या हो जा रहा है बच्चों, 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट, जहां पे फंक्शन हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब एट 3 पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। जहां पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता वो पॉइंट हमारे लिए क्या कहलाता है, डिसकंटिन्यूटी कहलाता है। अगर 3 पॉइंट पे हम लोग क्या हो जाएंगे, ये डिसकंटिन्यूअस, 3 पॉइंट पे बच्चों क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। क्वेश्चन है जो पूरा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एक पॉइंट ये क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और हम लोग नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखेंगे ऐसा ही क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा चेंजिंग मिलेगा जो बार बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी पूछेगा द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, तो पहला क्वेश्चन बच्चों ध्यान देना, द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। तो ठीक है, तो किस पे ये मॉडुलस लगा हुआ है, पहला ये मॉडुलस लगा हुआ है, तो मॉड को हटाने के लिए मॉड पे साइन कन्वर्जन किस पॉइंट पे होता है, x इक्वल टू 0। अगर डायरेक्ट मॉड x को हटाना चाहते हो तो x इक्वल टू 0, 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू और 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू अगर लेके देखेंगे तो मॉड को हम लोग ब्रेक कर लेंगे। मॉड को ब्रेक करने के बाद, डेरिवेटिव करने के बाद उसमें वैल्यू रखो बच्चों x इक्वल टू 0। अगर दोनों डेरिवेटिव बराबर है तो उस पूरे पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग देखेंगे डेरिवेटिव x मॉड x, अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं x मॉड x, इसको बच्चों डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो x ग्रेटर देन अगर रखते हैं इक्वल टू 0 तो मॉड के अंदर से वैल्यू क्या आती है बच्चों, x आएगी तो क्या हो गया x स्क्वायर, और लेस देन 0 बच्चों रखेंगे तो मॉड के अंदर से वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि मॉड जैसे ही हटेगा तो मॉड के अंदर से वैल्यू क्या आएगी, -x। तो क्या मिला बच्चों, -x स्क्वायर, क्या मिला बच्चों, -x स्क्वायर, -x स्क्वायर मिलने लगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों 2x हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे -2s हो जाएगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0। ठीक है, देखो 0 प्लस, इसको क्या कर देंगे 0 माइनस,
जीरो माइनस और जीरो प्लस दोनों वैल्यू रखोगे बच्चों, ये भी रिजल्ट क्या मिलेगा जीरो और ये भी रिजल्ट क्या मिलेगा जीरो। इस तरीके से देख रहे हैं कि डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू जीरो पे x मॉड x का क्या हो गया बच्चों जीरो हो गया, इक्वल हो गया। इसका मतलब पूरे इंटरवल में x इज इक्वल टू जीरो जिस पे पॉइंट कन्वर्जन किया उसको तो लेना ही है, जीरो से बड़ी और जीरो को भी लेना है और जीरो से छोटी वैल्यू को भी लेना है। इसका मतलब कोई भी रियल नंबर लाइन में ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर कि ये फंक्शन क्या ना हो, डिफरेंशिएबल ना हो। इसका मतलब पूरे आर रियल नंबर में हमारा फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल है। तो कौन सा ऑप्शन लगेगा बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगर ग्राफ से भी बच्चे इसको क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो ग्राफ देख ले बच्चे, x इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए बच्चों ये ग्राफ हो जाएगा और लेस देन के लिए ये ग्राफ हो जाएगा। इस तरीके से देख रहे हो एक ही बार में हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है, एक ही बार में ग्राफ बना सकते हैं। और यहाँ पे सार पेज भी नहीं है, इस पॉइंट पे सार पेज भी नहीं है, ये फंक्शन का एक ही बार में कहीं भी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल पूरे रियल नंबर में है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, ग्राफ से भी चेक करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन ही में हम लोग देखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस मॉड एक्स द सेट ऑफ ऑल पॉइंट वेयर द फंक्शन क्या बचा बच्चों डिफरेंशिएबल, वेयर द फंक्शन डिफरेंशिएबल, सेट ऑफ ऑल पॉइंट वेयर द फंक्शन डिफरेंशिएबल। किस पॉइंट पे फंक्शन जो है किस वो इंटरवल फाइंड करना है जहां पे भी फंक्शन क्या हो जाए डिफरेंशिएबल हो जाए। ऐसे क्वेश्चन का आंसर देते समय बच्चे ध्यान देंगे, हमने क्या बताया सबसे पहला काम है कि इसको x अपान किसको x अपान मॉड x को सबसे पहले बच्चों हटाओ, x अपान मॉड x, यहां से x अपान मॉड x अपान वन प्लस क्या बताओ बच्चों x अपान वन प्लस मॉड x। अब यहां से इसको करोगे तो x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, तो x अपान क्या मिलेगा x अपान ग्रेटर देन इक्वल x अपान क्या मिला वन प्लस x, x की वैल्यू लेस देन जीरो तो क्या मिले लगेगा x अपान वन माइनस x। ठीक है, तो अब इसको बच्चों जब डिफरेंशिएशन करने चलेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन जब इसको करेंगे डिफरेंशिएशन तो ध्यान देना इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो वन प्लस एक्स इंटू वन, अब माइनस ये क्या हो जाएगा x जीरो प्लस वन, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा। इसको आगे कैलकुलेशन बढ़ाते हैं, ये माइनस एक्स से प्लस एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट क्या आने लगेगा वन अपान वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर आने लगेगा। ठीक है, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर रिजल्ट आने लगेगा। ठीक है, यहां से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रिजल्ट x इज इक्वल टू जीरो रखोगे बच्चों तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है, यहाँ पे क्या मिलने वाला है x इज इक्वल टू जैसे ही जीरो रखोगे तो क्या मिलने वाला है वन मिलने वाला है। ठीक है, अगर डेरिवेटिव इसका यहाँ पे अगर हम लोग कर देते हैं, इसका डेरिवेटिव की करते हैं वन माइनस एक्स कर देते हो बच्चों, यहाँ पे क्या आ जाएगा वन आ जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे बच्चों x हो जाएगा, फिर वन माइनस एक्स मतलब माइनस वन यहाँ से बच्चों आने लगेगा माइनस वन, यहाँ पे क्या मिला वन माइनस एक्स। तो फिर बच्चे आगे कैलकुलेशन देख रहे हैं, अगर आगे कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं बच्चों, आगे कैलकुलेशन की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं इसमें, तो आगे कैलकुलेशन जब हम लोग देखेंगे तो इसमें आगे जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ माइनस एक्स प्लस एक्स, तो क्या मिल गया बच्चों वन माइनस एक्स अब प्लस क्या मिल गया x अपान कितना वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या मिल गया कट गया, रिजल्ट x इज इक्वल टू जीरो रखोगे क्या मिलेगा जो है वन मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब डेरिवेटिव जो है दोनों पॉइंट पे क्या हो गया बच्चों इक्वल हो गया, मतलब डेरिवेटिव जो है एट x इज इक्वल टू जीरो, जीरो पे ही क्या हो गया इक्वल हो गया। अब इसके बाद हर पॉइंट पे जो है इक्वल होता जाएगा, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल है, जिसपे कन्वर्जन मॉड x को हटाए हो अगर उस पॉइंट पे अगर ये डिफरेंशिएबल है तो पूरे रियल नंबर पे क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा। इसलिए यहां बच्चों कौन सा ऑप्शन लग जाएगा फर्स्ट ऑप्शन लगेगा। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन लॉग मॉड एक्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डिसकंटिन्यूटी टॉपिक में, डिफरेंशिएबिलिटी में। ये क्वेश्चन जो है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछा भी गया बच्चों क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन लॉग मॉड एक्स, फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का मतलब सीधे सीधे हमने क्या बताया था कि थर्ड कंडीशन बताया था, अगर लेफ्ट है लिमिट राइट है लिमिट ठीक है बराबर नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन तीसरा पॉइंट हमने क्या बताया था, अगर पर्टिकुलर पॉइंट में फंक्शन अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो पॉइंट भी मेरे लिए क्या करेगा डिसकंटिन्यूअस के लिए कंसीडर किया जाएगा, मतलब वो पॉइंट मेरे लिए क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर ऐसा कोई पॉइंट जिस पे फंक्शन डिफाइन ना हो, डिनोमिनेटर में बच्चों क्या नहीं होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए। लाख क्या नहीं लेता बच्चों जीरो नहीं लेता, ठीक है, लाख क्या नहीं लेता निगेटिव नहीं लेता, इसलिए मॉड लगा हुआ है तो निगेटिव की तो कोई बात ही नहीं होगी। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा, लाग क्या क्या वैल्यू को नहीं ले सकता, ये ध्यान देना जो है, लाग किसको नहीं ले सकता बच्चों, x इज इक्वल टू 0 को नहीं ले सकता, ठीक है। यहाँ पे लाग अगर 1 की वैल्यू अगर x इज इक्वल टू 1 रख देंगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा बच्चों, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू जो है -1 रख देंगे बच्चों तो लाग 1, फिर डिनोमिनेटर क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। यहाँ भी डिनोमिनेटर क्या हो गया, 0 हो गया। x इज इक्वल टू 0 को लाग क्या नहीं लेता, 0 को नहीं लेता। ऐसे 3 पॉइंट है जहां पे फंक्शन जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जहां पे भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है मतलब वो पॉइंट हमारे लिए क्या कहलाता है, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। क्या कहलाता है, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। इसलिए हमारे लिए कौन सा ऑप्शन गया, 3 पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। 3 पॉइंट पे क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के।